मैंने मैडम को सोफे पर सीधा किया और मुंह। मेरा नाम अनुभव चौधरी है। मैं राजस्थान के श्री गंगानगर के सूरतगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 22 साल है। इन दिनों मैं सरकारी नौकरी के लिए एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। आप तो जानते ही होंगे कि सरकारी भर्ती का एग्जाम अक्सर अपने गृह जिले से बाहर किसी दूसरे शहर में होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा एक एग्जाम बीकानेर में था, जो मेरे शहर से करीब 3-4 घंटे की दूरी पर है। एग्जाम की तारीख नजदीक आ रही थी और मेरा पेपर सुबह की पहली शिफ्ट में था, इसलिए मुझे एक रात पहले बीकानेर पहुंचना जरूरी था। मैंने सोचा कि अगर किसी दोस्त का सेंटर भी बीकानेर आ जाए तो रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, मैंने एक दिन पहले शाम को घर से निकलकर सूरतगढ़ स्टेशन पहुंच गया और जनरल टिकट खरीद लिया। ट्रेन का समय होने में अभी थोड़ा वक्त था, तो मैं प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। टहलते टहलते मैं उस हिस्से में पहुंच गया जहां जनरल डिब्बे रुकते हैं। वहां मैंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर महिला अकेली बैठी थी। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे बात शुरू की। पूछा, आज प्लेटफॉर्म पर इतने सारे बच्चे क्यों दिख रहे हैं? मैंने बताया कि कुछ एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मेरा भी एग्जाम है? मैंने हाँ में सिर हिलाया और बताया कि मेरा सेंटर बीकानेर में है और पहली शिफ्ट में पेपर है। उन्होंने बताया कि वे बीकानेर की रहने वाली हैं और सूरतगढ़ कुछ काम से आई थी। बातचीत के दौरान उनका नाम पता चला कविता। उनकी उम्र करीब 36 साल थी और वे एक सरकारी स्कूल में टीचर थीं। उनके 2 बेटियां थीं जो 20-21 साल की थीं और दोनों भी सरकारी टीचर थीं। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई कि इतनी जवान दिखने वाली महिला की इतनी बड़ी बेटियां कैसे हो सकती हैं, लेकिन मैं चुप रहा। कविता मैडम ने बताया कि उनके पति भी टीचर थे, लेकिन कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सुनकर मुझे दुख हुआ। हमारी बातचीत चलती रही और ट्रेन आने का समय हो गया। उनके पास कुछ सामान था तो मैंने उसे उठाने में मदद की। ट्रेन आए और हम दोनों जनरल डिब्बे में चढ़ गए। भीड़ ज्यादा नहीं थी तो हमें सीट मिल गई। कुछ घंटों बाद हम बीकानेर पहुंच गए। इस छोटे से सफर में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। स्टेशन पर उतरने के बाद मैंने उनके सामान को बाहर लाने में मदद की। अब मैं सोच में पड़ गया कि रात के 11 बज रहे थे और मुझे कहीं रुकना था। मैं होटल ढूंढने की सोच ही रहा था कि कविता मैडम ने पूछा, तुम रात कहाँ रुकोगे? स्टेशन पर रात गुजारना मुश्किल है। मैंने कहा कि पास में कोई होटल ले लूंगा। तब उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मेरे घर रुक सकते हो। हम तो अब दोस्त जैसे बन गए हैं। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन उनके बार बार कहने पर मैं मान गया। उन्होंने बताया कि उनका स्कूल मेरे एग्जाम सेंटर के पास ही है, जिससे मुझे और सुविधा हुई। हम टैक्सी से उनके घर पहुंचे। उनका घर 4 कमरों वाला था, 2 उनकी बेटियों के लिए, 1 मेहमानों के लिए और 1 उनका सामान रखने के बाद उन्होंने मेरे लिए पानी लाया। तब तक वे नाइटी में बदल चुकी थीं और भी खूबसूरत लग रही थीं। मैंने पानी पिया और धन्यवाद कहा। वे किचन में खाना बनाने चली गईं, लेकिन मैंने पहले ही घर से खाना खाया था तो मैंने मना किया। फिर भी उन्होंने जिद की कि थोड़ा सा खा लो। मैंने हाँ कर दी। फिर मैंने बाथरूम पूछा और जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला, वहाँ उनके कपड़े पड़े थे। मेरे दिमाग में शरारती ख्याल आए और मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। कविता मैडम ने खाना बनाया और हम दोनों ने साथ में खाना खाया, लेकिन मेरे दिमाग में बाथरूम वाली बात घूम रही थी और मुझे डर था कि कहीं वे कुछ न कह दें। खाना खाने के बाद मैं सोफे पर बैठ गया। वे भी थोड़ी देर बाद मेरे पास आकर बैठ गईं और अपने परिवार के बारे में बातें करने लगी। अचानक उन्होंने पूछा, तुम ड्रिंक करते हो? मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि मैं एग्जाम के बाद दोस्तों के साथ बियर पी लेता हूँ। उन्होंने बताया कि वे भी कभी कभी बियर पी लेती हैं। फिर वे फ्रिज से ठंडी बियर की बोतलें और नमकीन लाईं। मैंने बोतल से पीना पसंद किया, जबकि उन्होंने मग में बियर डाली। हम दोनों ने बियर पी और धीरे धीरे नशा चढ़ने लगा। दूसरी बोतल के बाद नशा और बढ़ गया। तभी कविता मैडम ने अचानक पूछा,
तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड रही है? मैंने सच बता दिया। ये सुनते ही मेरा नशा जैसे उतर गया। स्माइल।